हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। आई होप थियरी का सब्जेक्ट था, पेपर अच्छा ही गया होगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने फुल ईयर में स्टडी नहीं किया था, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग के पेपर, थियरी के पेपर अच्छे नहीं गए होंगे। बट आप लोग ने यदि जो मैंने लास्ट टाइम रिवीजन का, जो क्विक रिवीजन का मैंने पीडीएफ शेयर किया था जिसके अंदर क्वेश्चन विथ आंसर था, यदि वो पीडीएफ को आप लोगों ने फॉलो किया रहेगा तो 80 to 90% क्वेश्चन उसके अंदर से ही थे। यदि आप लोग ग्रुप में रहोगे तो आपको पीडीएफ मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने चेक किया होगा, तो नहीं तो एग्जाम के बाद चेक किया होगा आपने, तो आपको पता चला होगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एकदम ही राइट निकले थे कि जो मैंने बोला था। तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट की, जो हम लोग सोच रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आपने एफए में देखा था, जो लास्ट टाइम पे हम लोग रिविजन किया था शॉर्ट नोट्स उसी में से आए थे। ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिवीजन किए थे उसी में से आए थे। तो आप लोग ने अच्छा खासा आप लोग का पेपर जाता रहेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। अभी इसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और उससे पहले मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि इतना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट, और इस वीडियो को लाइक करना। टारगेट है 100 से ज़्यादा लाइक आना चाहिए और सब्सक्राइबर अराउंड 100 बढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से मैं कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। इसके अलावा कॉमर्स के पॉइंटर्स आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत ही काम आएगा रिवीजन करने के लिए। तो ये सब कहाँ पे आपको मिलेगा, ये सब आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो चलो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिखा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, रीराइट द स्टेटमेंट। आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं, मतलब जो मेरे हिसाब से राइट होते हैं। हो सकता है कि 24 में से 1-2 रॉन्ग निकल जाए, बट 99% तो राइट ही रहेंगे। तो इनकेस आपको कोई अलग लगेगा तो आप लोग उसको कमेंट करके मुझे बताना, हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे, बट 99% राइट ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, तो इसके अंदर क्या नहीं होता है, यहाँ पर एजुकेशन इंक्लूड होता है, फैमिली वेलफेयर इंक्लूड होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड होता है। यहाँ पर करेक्शन आया था, आप लोग के पास आया रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं इंक्लूड होता है। ये लास्ट ईयर भी पेपर में पूछा था, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा यदि आपने पढ़ के गए रहोगे, क्योंकि मैंने 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को कराया था। लिखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अदरवाइज नोन इज। बोलता जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ग्लोबल गोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ग्लोबल गोल के नाम से जानते हैं। थर्ड यहाँ पर लिखा है PACS रिफर्स टू। PACS मीन्स क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, आंसर तो उसके अंदर भी आपको मिल गया रहेगा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्टिव इनेबलिंग द इन्वायरमेंट इंक्लूड। बोलता जो मेजर कंपोनेंट्स जो सपोर्ट करता है इनेबलिंग द इन्वायरमेंट इंक्लूड। बोलता जो ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ के भी आपको समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सपोर्ट मेजर जो कंपोनेंट्स रहता है जो सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट के लिए, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग इसमें टिक मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस इसके राइट ऑप्शन हो सकता है। तो ये मेरे डाउट वाले क्वेश्चन है, तो जो डाउट वाले रहेंगे वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा 99% राइट ही होने चाहिए बाकी आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंपटीशन एक्ट नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अभी देखो यहाँ पर ये जो कंपटीशन एक्ट है ना, वो किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता, न तो पब्लिक फाइनेंस पे अप्लीकेबल होगा। एक्चुअली में यहाँ पर ये नॉट नहीं रहना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस राइट आंसर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर नॉट है तो इसके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होता है, इसके ऊपर भी नहीं होता है, इसके ऊपर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। यदि नॉट यहाँ से हटा देंगे तो कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस आ जाना चाहिए यहाँ पर एक्चुअली में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही मुझे रॉन्ग दिख रहा है, बट फिर भी आप लोग के हिसाब से जो ऑप्शन है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी जो आंसर किया आएगा शायद से उसके अंदर चेंज करके आए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। मतलब एग्रीकल्चर जो पॉलिसी वो कब लॉन्च हुआ था, तो जुलाई 2000 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 2000 में लॉन्च हुआ था।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आगे लिखा है विजिटिंग नेचुरल एरिया विदाउट डिस्टर्बिंग द फिजिकल इकोसिस्टम। बोलता है इकोसिस्टम को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए हम लोग यदि विजिट करते तो क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे इकोसिस्टम भी दिया है, इसका मतलब होता है इको टूरिज्म होता है। सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है इको टूरिज्म, तो आई थिंक आप लोग का राइट गया रहेगा। और भी यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, यदि इनकेस आपको सेम 6 के लिए, ठीक है, सेम 6 के लिए आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहोगे मेरे पास, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस होता है, तो आप लोग मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर सेव करके रखना, आप लोग को काम भी आ जाएगा, ठीक है, 9820827674। बस आप लोग को एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करना, प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि इतने सारे कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। और क्लासेस यदि ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग एक बार जरूर कांटेक्ट करके देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, मोडी क्या है, तो मोडी जो है, मोडी एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग करने का काम करती है। मोडी जो है एक ग्लोबल क्या है, रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देने का काम करती है। 6 यहाँ पे दिया था, सॉरी 8 9 दिया है, एयर पोल्यूशन इज द कॉजेस बाई। एयर पोल्यूशन के कॉज क्या हो सकते, क्यों होता है एयर पोल्यूशन, सीधी सी बात है, रिलीज ऑफ हार्मफुल गैस। यदि हार्मफुल गैस रिलीज होगा तो ही पॉल्यूशन होगा, बाकी सब तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। तो इसमें एक ही आंसर आपका बनता था, रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था मनी मार्केट। मनी मार्केट डील इन द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन फॉर अ पीरियड ऑफ। बोलता है मनी मार्केट क्या करता है, डील करता है बोरोइंग करने में और लैंडिंग करने में, मतलब उधार लेने और देने का शॉर्ट टर्म। वो पीरियड क्या होता है, तो आपको भी पता है 1 साल से कम होता है। शॉर्ट टर्म का जो लोन होता है वो क्या होता है, 1 ईयर से कम होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 365 डेज। आपको भी पता है कि 365 डे में 1 ईयर्स होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन एम टू एट द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू। बोलता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसका एम रहता है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सर्विस किसको, तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना पुअर पीपल को होता है। किसको होता है, पुअर पीपल को होता है यहाँ पर। कैपिटल मार्केट इज मार्केट फॉर, जो कैपिटल मार्केट रहता है वो किसके लिए रहता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड के लिए रहता है। कैपिटल मार्केट में शेयर्स का डील होता है, तो ये क्या होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अभी स्टूडेंट हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। आप लोग भी सोचोगे कितना लेट सर वीडियो बनाते हो, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का एग्जाम चल रहा है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, ठीक है, उधर से कॉलेज से निकलने में, इसलिए आप लोग के लिए इतना लेट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो मुझे टाइम मिलता तो मैं जल्दी आप लोग को अपलोड कर देता। चलो स्टूडेंट आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। यहाँ पर लिखा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द लॉन्च 24 जुलाई 1991। ये तो एकदम नॉर्मल सा था, ठीक है, ट्रू है। आपको भी, आपने एक बार भी रीड किया हुआ रहेगा तो आपको याद आ गया रहेगा कि 24 जुलाई 1991 में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुआ था। लिखा है SDG एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर सेम। मेरे हिसाब से तो फॉल्स है, दोनों डिफरेंस ही होता है, ठीक है, बट ये डाउट वाला क्वेश्चन है तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बोलता है SDG और मिलेनियम डेवलपमेंट और गोल आर सेम है, तो फॉल्स है, सिंपल सी बात है, सेम नहीं है ये। ऑल FDI इन द इंडिया कम थ्रू द ऑटोमेटिक रूटीन से आता है, ये ट्रू हो सकता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ये तो कंफर्म फॉल्स है, फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, सॉरी फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, और ये डाउट वाला है। आप लोग देख लेना, ठीक है, मुझे बता देना। मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेस इज ईजी टू असेस। बोलता है ट्रेडिशनल सोर्स से फाइनेंस करना ईजी होता है, ट्रू है। इन इंडिया देयर आर द इमेंस नीड फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रेडिट एट द इंडियन फार्मर आर वेरी पुअर। बोलता है कि इंडिया में जो है ना, इमेंस नीड फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रेडिट एज इंडियन फार्मर आर वेरी पुअर। सही बात है ना, इंडिया का फार्मर का हालत कितना खराब है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एग्री बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बिल्कुल आपको नाम से ही पता चला रहेगा कि एग्री बिजनेस जो है वो बिजनेस किससे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ट्रू है यहाँ पर। कंपटीशन एक्ट 2003 स्मूथली रिप्लेस द MRTPT एक्ट।
आपको पता है कि कंपटीशन एक्ट 2002 है, ये है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 8, MSME आर लेबर इंटेंसिव है। आपको भी पता कि MSME स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं वो लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था टूरिज्म इंकरेज द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर, टूरिज्म से अदर सेक्टर के ग्रोथ इंक्रीज होते हैं। सही बात है ना, टूरिज्म बढ़ेगा तो बाकी सेक्टर में भी इनकम जनरेट होगा, ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कॉल मनी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर मनी मार्केट, ट्रू है। कॉल मनी मार्केट जो रहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर से मनी मार्केट है यहाँ पर। FDI इज नॉट परमिटेड इन इंश्योरेंस सेक्टर, फॉल्स है। FDI को परमिशन दिया गया है, FDI को परमिशन दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। नेक्स्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन इंडिया हैव नॉट हेल्प द कैपिटल मार्केट टू ग्रोथ, बोलता है म्यूचुअल फंड से कैपिटल मार्केट ग्रोथ नहीं होता है, फॉल्स है। म्यूचुअल फंड पूरा पैसा उसी में डालता है, तो क्यों ग्रोथ नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। क्या था, फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकेंड क्या है, फॉल्स है, थर्ड डाउट वाला है, मेरे हिसाब से फॉल्स होना चाहिए, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ क्या है, ट्रू है, सिक्स ट्रू है, सेवन्थ फॉल्स है, 8 ट्रू है, 9th ट्रू है, इसके अलावा 10th ट्रू है, बाकी फॉल्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट के लेके भी देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन में सब पेपर में पूछा गया था, ठीक है, आप लोग पेपर ही देकर आए हो तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों ने अटेंड किया रहेगा और अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। थैंक यू सो मच।